आज के समय में कोई भी हेयर फॉल या हेयर लॉस का पेशेंट अगर आता है तो वो एक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर पूछता है और वो है पीआरपी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीआरपी के बारे में, या जिसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। क्या पीआरपी सच में आपके हेयर रीग्रोथ में हेल्प कर सकता है? ये कैसे काम करता है? ये किन पेशेंट्स में किया जाता है? ये कितना सेफ़ है? तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में पीआरपी के बारे में समझने वाले हैं। कोशिश करिए आप ये वीडियो स्किप ना करें। हाय, आई एम डॉक्टर प्रकाश खुटे। अभी हम बात करते हैं कि पीआरपी होता क्या है। तो पीआरपी बेसिकली, जिसका फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये एक रीजनरेटिव थेरेपी है जो आपके खुद के ब्लड से बनाया जाता है। और ये एक ऐसा थेरेपी है जिसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, बहुत सारे प्रोटीन्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। जब हम इसको हेयर फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ ग्रोथ पोटेंशियल होने के कारण बालों को स्ट्रेंथन और रीजनरेट किया जा सकता है। तो जो पीआरपी है बेसिकली बहुत सारे अदर ऑर्गन्स में भी यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। जब रीजनरेटिव थेरेपी यूज़ किया जाता है या रीजनरेशन कहीं चाहिए, जैसे कि जॉइंट्स में यूज़ कर सकते हैं, हम आईवीएफ के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, अल्सर्स किसी के रहते हैं, हील नहीं हो रहे होते, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन है पीआरपी के। बट आज हम फोकस करेंगे कि पीआरपी हेयर फॉल में कैसे वर्क करता है या हेयर लॉस में कैसे काम करता है, और इसको किस किस सिचुएशन में, किस किस कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पीआरपी हम करते कैसे हैं या बनाते कैसे हैं। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, यूजुअली 20 to 50 ml जो होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं एंड एक सोल्यूशन निकालते हैं जिसको हम पीआरपी बोलते हैं। एंड जब ये हम हेयर फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको उसका रिजल्ट मिलता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये मंथली ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है तब ये ट्रीटमेंट आप लेते रहते हैं। अब ये पीआरपी काम कैसे करता है? तो पीआरपी जो है इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक रीजनरेटिव पोटेंशियल है। जब आपने देखा होगा कि कई बार हमको कट लग जाता है या चोट लग जाता है या लोगों को स्टिचेस लगते हैं, वो धीरे धीरे हील हो जाता है। तो ये हील इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ऐसे रीजनरेशन के करने वाले सेल्स अवेलेबल हैं जो टिश्यू को रीजनरेट कर सकते हैं या स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो वही रीजनरेटिव पोटेंशियल हम यूटिलाइज करते हैं पीआरपी में। सो पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जब हम स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, प्लेटलेट्स इंजेक्ट होते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं, देन वहाँ पर वो अंदर जाके अपने ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं। और ये ग्रोथ फैक्टर हेयर फॉलिकल्स में पहुँच के उनको स्ट्रेंथन करने में और उनको हेयर फॉलिकल को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसे एरियाज़ हैं स्कैल्प में जहाँ पर बालों में कुछ कमज़ोरी आ रही है, या बाल कम हो रहे हैं, या बाल झड़ रहे हैं, तो हम जब पीआरपी करेंगे तो वहाँ आपको उसका रिजल्ट आएगा। और पीआरपी 30 से 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसमें एक लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है सामने, और हम पीछे जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को वो पेन पता नहीं चलता है। अब ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल ऑफिस आवर प्रोसीजर है। पेशेंट अपने काम के बीच में आके प्रोसीजर लेके अपने काम पे वापस चले जा सकते हैं और कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लिनिकल स्टडीज़ के मुताबिक 3 से 6 सेशंस लेने के बाद आपको नोटिसेबल रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, और करीब करीब 12 से 14 महीने में फुल ग्रोथ या फुल रिजल्ट पीआरपी का आपको आ जाता है। सो आप कब पीआरपी को एज ए ट्रीटमेंट कंसीडर कर सकते हैं आपके लिए? तो कुछ सिम्टम्स हैं, अगर ये आपको दिख रहे हैं तो आपके लिए पीआरपी एक अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे कि हेयर थिनिंग। तो हेयर थिनिंग बहुत ही कॉमनली हम देखते हैं। पेशेंट को बहुत तेज़ी से बाल पतले होने लग जाते हैं, एक्सेसिव स्कैल्प शो होने लग जाता है, बीच में गैप दिखने लग जाता है। ऐसे कंडीशन में आप पीआरपी करवा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपको एक्सेसिव हेयर फॉल है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आप पीआरपी का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका हेयर लाइन पीछे जा रहा है, आपको लगता है कि हेयर लाइन धीरे धीरे करके पीछे जाते जा रहा है, क्राउन हमारा कम होते जा रहा है, उसमें बाल कम दिख रहे हैं, स्कैल्प ज़्यादा शो हो रहा है, तो भी आप पीआरपी का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाल बहुत स्लो ग्रो करते हैं, बहुत बेजान से रहते हैं, या फिर उसमें लस्टर आपको फील नहीं होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में भी आप पीआरपी ले सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट बॉल्डनेस आ चुकी है या बॉल्ड पैचेस दिखते हैं, तो वहाँ पर पीआरपी आपको हेल्प नहीं करेगा। पीआरपी वहीं काम करेगा जहाँ एक्टिव रूट्स अवेलेबल हों या एक्टिव फॉलिकल्स अवेलेबल हों, ठीक है। तो बॉल्ड पैचेस या बॉल्डनेस आने के बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट ही सजेस्ट करते हैं। तो पीआरपी के कितने सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, पीआरपी कभी भी एक बार में काम नहीं करता या एक सिंगल सेशन में काम नहीं करता। पीआरपी स्टेज वाइज काम करता है।
तो जो आपका एक्टिव प्रॉब्लम होगा, जैसे अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या हेयर फॉलिकल्स वीक हो गए हैं, उस पर पहले वो काम करना शुरू करेगा। तो आपको पीआरपी का इफेक्ट धीरे धीरे नज़र आता है और धीरे धीरे आपको रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले पीआरपी हेयर फॉल इंप्रूव करता है, देन हेयर थिनिंग इंप्रूव करता है। जब ये दो चीज़ें इंप्रूव होती है तो डेंसिटी अपने आप दिखने शुरू होती है, एंड जो डॉर्मेंट हेयर फॉलिकल्स हैं या जो कमज़ोर हो चुके हैं उनको रिएक्टिवेट करता है, तो न्यू हेयर ग्रोथ दिखता है आपको। ये सारा कुछ मिला के इवेंचुअली आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है। इसमें थोड़ा सा समय चाहिए और मल्टीपल सेशंस चाहिए। हमारा रिकमेंडेशन होता है वो होता है 3 से 6 सेशन लेने का पेशेंट के लिए। एक सेशन 1 महीने में करने की ज़रूरत होती है, मतलब ये वंस इन अ मंथ थेरेपी होता है, और 3 से 6 महीने तक आप इनिशियली आप इसको लेते हैं तो आपका रिज़ल्ट काफ़ी हद तक दिखना शुरू हो जाता है। बट पूरा रिज़ल्ट आने में करीब करीब आपको साल भर लग सकता है। और एक बार अगर आपको रिज़ल्ट आने लगा और आप अगर सेटिस्फाइड है रिज़ल्ट से, तो आपको उस रिज़ल्ट को मेंटेन करने के लिए कई बार मेंटेनेंस थेरेपी की रिक्वायरमेंट आती रहती है, जो 3 से 4 महीने में भी लिया जा सकता है। तो कुल मिला के हमको ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ता है जब तक कि हम रिज़ल्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, या हम रिज़ल्ट को हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हेयर फॉल ना हो और हेयर हमारा रुक जाए एक स्टेज पे आके। और ये प्रॉपर सेशंस लेने के बाद हम देखते हैं कि 50 से 70% पेशेंट्स जो होते हैं उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और वो नोटिसेबल हेयर रीग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, पीआरपी आपके खुद के ब्लड से बनाया जाता है, तो एज सच पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट क्योंकि ये एक मेडिकल प्रोसीजर है और इसको डिलीवर हम इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, कुछ इंजेक्शंस लगते हैं हमारे स्किन पे, तो कुछ टेम्प्ररी आपको इफेक्ट्स दिख सकते हैं। जैसे कि इंजेक्शन का जो भी इंजेक्शन साइट है वहाँ आपको हल्का सोरनेस या डिस्कम्फर्ट ये फील हो सकता है, थोड़ा बहुत स्वेलिंग आपको लग सकता है, बट ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी होती हैं और 2 से 3 दिन में अपने आप ही चले जाती हैं। ज़्यादा कुछ इसमें ट्रीटमेंट या कुछ दवाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये आपके खुद के ब्लड से बनाया हुआ है, कोई बाहर के केमिकल यूज़ नहीं किए गए हैं। तो साइड इफेक्ट के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो पीआरपी काफ़ी सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसको आप अपने हेयर लॉस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने समझा कि पीआरपी क्या है, पीआरपी कैसे होता है, पीआरपी के इफेक्ट कैसे आते हैं, कितने दिनों में आते हैं, कौन से कैंडिडेट होते हैं पीआरपीज़ के लिए। तो ये काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। अभी मैं आपको एक इसका पॉइंट वाइज समरी बताता हूँ कि आपको जो चीज़ें याद रखनी है आगे, जो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले, अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं अपने हेयर फॉल या हेयर लॉस के और एक सेफ़ नेचुरल ट्रीटमेंट चाहते हैं जो सेमी इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव हो, तो पीआरपी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, ये उन पेशेंट में अच्छा काम करता है जिनमें एक्टिव फॉलिकल्स अवेलेबल हैं, जिसमें पूरा बॉल्डनेस नहीं आया है, हेयर फॉल हो रहा है लेकिन लॉस पूरा नहीं हुआ है, तो उन पेशेंट में पीआरपी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ये आपके ब्लड से बनता है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि एक बार में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं और बाद में कुछ मेंटेनेंस सेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आप पीआरपी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ नॉलेज मिला है, कोई साइंटिफिक नॉलेज मिला है, आपके इन्फॉर्मेशन में बढ़ोतरी हुई है, तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका नॉलेज बढ़ता रहे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी कि पीआरपी के बाद पोस्ट केयर कैसे करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।